मन से पूछे आज से कौन सी बात करनी है, और मन इमिडिएटली ऐसे आंसर देगा, आज से ये करना है। गुण देखना हमें पता है, निंदा नहीं करना, खुश रहना, दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना, सबको एक्सेप्ट करना हमें पता है, इम्प्लीमेंट भी करना है। इन बातों में से सारी जो इतनी प्यारी प्यारी बातें निकली है ना, इनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट कर लीजिए, एक करते हैं सिर्फ। ये सारी जो ज्ञान की बातें होती है ना, ये एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप किसी के सिर्फ गुण देखते हैं, मतलब उनके अंदर की कमजोरी आपको दिखाई ही नहीं देती, आपका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, तो इस एक आदत को पक्का करने से क्या होगा, यहाँ पे मन हमेशा साफ रहेगा, मैल आएगी ही नहीं, दाग पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अवगुण देखा ही नहीं ना, कमजोरी देखी ही नहीं, तो वो यहाँ आएगी नहीं। जब वो यहाँ आएगी नहीं तो ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग होता ही है नेगेटिव बातें जब मन पर चलती हैं। जब किसी के अंदर का अवगुण दिखेगा ही नहीं तो जजमेंटल किस बात पे होंगे, क्रिटिकल उनके बारे में किस बात पे होंगे। अपने आप एक्सेप्टेंस आ गई, क्योंकि हमने उनके अंदर सिर्फ गुण ही देखा। गुस्सा किस पर करेंगे, जब उनके अंदर कोई बात गलत दिखाई नहीं दी तो गुस्सा किस पर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे से दुआएं जा रही है, कंपैशन अपने आप जा रही है। एवरीथिंग कैन हैपन विद वन थिंग। आप इनमें से किसी भी एक बात को पकड़िए और उसकी पूरी चेन बनती जाएगी सारी बातों के साथ। जब नाराज होंगे ही नहीं, बुरा कुछ लगेगा ही नहीं, तो फॉरगिव करेंगे किस बात के लिए। और जब फॉरगिव करना ही नहीं होगा तो फॉरगेट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जब बात पकड़ी नहीं तो फॉरगेट क्यों करनी है। और ये सारी चीजें हो जाएंगी एक छोटी सी चीज से, कि सामने वाले के अंदर सिर्फ विशेषता देखनी है, सिर्फ गुण देखने हैं। सो रिच ज्ञान इज, ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, इतना पावरफुल है। ऐसे लिस्ट देखें तो लगेगा ओहो बाबा, मुझे इतनी सारी चीजें करनी है क्या, मेरे अंदर इतनी सारी चीजों का चेंज करना है। इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप इसमें से कोई भी एक उठाइए, विच एवर यू फाइंड इजिएस्ट, आपके अंदर बाकी चीजें अपने आप आने लगेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनको ऐसे देखकर ऐसे नहीं सोचना इतनी सारी चीजें करनी है, इनमें से एक चीज करनी है। इवन अगर हम ये सिंपल चीज लें कि अवगुण नहीं देखना, गुण देखना है। अभी सारा दिन तो सामने वाले के अंदर दिखाई देता है ना कि कौन सी कमजोरी है, कौन सी गलती है। और ये सिर्फ अपने काम के क्षेत्र पे नहीं, घर में भी तो दिखाई देता है, बच्चों के अंदर भी तो दिखाई देता है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अब क्यों अवगुण नहीं देखना, क्यों गुण देखना, गुण ग्रहण करना, और क्यों कमजोरी नहीं देखना। और नहीं कैसे देखेंगे, दिख रही है, सामने दिखाई दे रहा है, तो नहीं देखने का क्या मतलब है। दो चीजें हैं जो देखती हैं, एक है ये आंखें, इन आंखों से सब कुछ दिखाई देगा। सिर्फ आपके आसपास के लोगों की गलतियां नहीं दिखाएंगी, सारी सृष्टि पर जितनी गलतियां हो रही हैं वो भी तो हम इन आंखों से देखते हैं ना। फोन उठाओ, लोगों की गलतियां दिखाई देती है, टीवी ऑन करो, लोगों की गलतियां दिखाई देती है। जो नहीं भी देखना हो, यहाँ से वहां से कोई फॉरवर्ड करके हमें सबकी गलतियां दिखाता है। सिर्फ अपने घर में, अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में कौन कौन क्या गलतियां कर रहा है वो भी सारा दिन दिखाई दे रही है। तो दिखाई देनी है, आंख बंद नहीं हो सकती, कान बंद नहीं हो सकते। लोगों के शब्द सुनाई देंगे, लोगों की गलतियां दिखाई देंगी, लोगों की कमजोरियां अवगुण दिखाई देंगे। कौन सी आंख को दिखाई देंगे, इस आंख को दिखाई देंगे, इस कान को सुनाई देंगे। लेकिन अभी हमने क्या सीखा, अवगुण को नहीं देखना, गुण ग्रहण करना। मतलब यहां से दिखाई देगा, यहां नहीं वो ग्रहण होना चाहिए। मन चित्त पर अगर किसी का अवगुण आया, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से राय भी देनी है उनको, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कर लीजिए। यहाँ से उनको डिसिप्लिन भी करना है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये वाला एक्शन लिया जाएगा। ये तो सारा दिन करना है ना। अगर हम किसी रोल में हैं, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, और कुछ नहीं तो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए जिम्मेवार हैं। अगर आपने उसको बोला ही नहीं कि उसके अंदर जो गलती है उसको कैसे चेंज करना है, तो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों कहा कि अवगुण नहीं देखना, उसको यहां नहीं रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई एक पर्सन को चूज कर लीजिए अपनी लाइफ में, और उसकी एक गलती जो आपको पता है उसके अंदर वो गलती है, वो कमजोरी है, वो अवगुण है। वन पर्सन वन हैबिट, इतना ही चूज